अगर आपके गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं हो रही है और अगर जो कलियां आ रही हैं वो सूख के गिर जा रही हैं, फूल खिल नहीं पा रहे हैं, प्लांट्स के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, प्लांट में ऐसी मिलीबग लगी है जो छूट ही नहीं रही है, चींटियों ने अटैक कर रखा है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपकी हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है हमारे प्लांट में कि जैसे जैसे अब इधर आप देख रहे होंगे कि दिन बढ़ रहे हैं, हमारे जो प्लांट्स की लीव्स हैं वो येलो होने लग रही हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अचानक से प्लांट्स की लीव्स येलो होना शुरू कर दे रही हैं। तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। आप देखिए, सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि जब भी हमारे प्लांट में कोई फूल खिल रहा है तो उसके बाद जब वो सूख जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, हिबिस्कस के प्लांट का जो फ्लावर होता है वो एक बार खिलता है और उसके बाद एक दिन के बाद ही वो सूख जाता है, या किसी किसी में होता है देखिए इस तरीके से अपने आप ही झड़ जाता है और ये जो नीचे की जो ग्रीन ग्रीन आप पोर्शन देख रहे हैं ये इसी में रह जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि फूल तो भले हट गया, लेकिन ये भी हमारे प्लांट का एक्स्ट्रा फूड खा रही होती है जो कि इस समय प्लांट में लगी हुई है और इसका हमारे प्लांट में अब कोई काम नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे क्यों एक्स्ट्रा फूड खाने दें। तो इसे हमें समय समय पे हटाते रहना है। हमको लगता है फूल तो नीचे झड़ गया तो हम ध्यान नहीं देते हैं और वो जो ऊपर जो छोटी सी स्टेम लगी रहती है वो हमारे प्लांट का फूड खत्म कर रही होती है। तो हमें हर प्लांट में जब भी वो फूल सूख जाए उसे तुरंत हटा देना चाहिए। तो ये हमारा पहला काम हो गया, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि डेली फूल खिलते हैं तो हम भूल जाते हैं। भाई सही बात है, हम डेली इतना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि 2 से 4 दिन में आप ये काम ज़रूर कर दिया करें, नहीं तो फिर हमारे प्लांट्स में जो इतनी एनर्जी, जो फर्टिलाइज़र हम दे रहे हैं वो वेस्ट ही चला जाएगा, कलियां अच्छे से खिल नहीं पाएंगी और उनका साइज़ भी छोटा हो जाएगा। दूसरा क्या काम करना है कि इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि पत्ते बहुत पीले हो रहे होंगे आपके गुड़हल के प्लांट के, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मेरे पास इससे रिलेटेड बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे गुड़हल के प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, क्या करें। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपके प्लांट हेल्दी है, जैसे आप देखिए मेरे प्लांट्स में ऊपर बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, कलियां भी आ रही हैं और ऊपर की लीव्स भी ठीक हैं, बस खाली नीचे की जो लीव्स हैं वो येलो हो रही हैं। तो अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही है तो फिर यहाँ पे आपको टेंशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जब क्लाइमेट चेंज होता है तो हो जाता है, तो इसलिए इसमें तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे जैसे मौसम गर्मी से ठंडी की तरफ बढ़ता है तो उस समय पे थोड़ा सा होता है, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो येलो होना शुरू कर देती हैं, खासकर जो परमानेंट प्लांट होते हैं। जैसे गुड़हल हमारा परमानेंट प्लांट है तो इसकी लीव्स थोड़ा सा येलो होने शुरू हो जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई और प्रॉब्लम है, जैसे हो सकता है कि आप पानी अच्छे से नहीं दे रहे हैं, जैसे कम पानी देने से भी प्लांट्स की लीव्स येलो होने लगती हैं, तो आप वाटर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए जो भी लीव्स हैं आपको पहले उनको रिमूव कर देना है अपने प्लांट से। प्लांट से जब आप इसे रिमूव कर देंगे तो बाकी जो लीव्स हैं वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएंगी, और बाकी अगर तब भी आपके प्लांट्स की लीव कंटिन्यूसली येलो हो रही हैं तो फिर आपको क्या करना है, आपको 1 लीटर पानी में 1/4 स्पून एप्सम सॉल्ट लेना है और उसको इस पॉलियर बॉटल में अच्छे से डाल के और मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको उसका स्प्रे अपने हिबिस्कस के प्लांट यानी गुड़हल के प्लांट पे करना है। एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, ये हमारे प्लांट्स में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसको तेज करता है। हमारा प्लांट ज़्यादा मात्रा में खाना बनाता है और जितनी ज़्यादा मात्रा में वो खाना बनाएगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उसके पास आएगी, और जो पत्तों का रंग होता है एप्सम सॉल्ट उसको ग्रीन करता है। तो इसलिए आप एप्सम सॉल्ट जब प्लांट में डालेंगे तो जो आपके ज़्यादा पत्ते पीले हो रहे हैं धीरे धीरे वो येलो होना बंद कर देंगे और प्लांट की लीव्स फिर से ग्रीन रहेंगी। तो ये काम आपको कितने दिन पे करना है, महीने में सिर्फ 1 बार करना है। एक बार आप एप्सम सॉल्ट अपने प्लांट को देंगे ना, उसके बाद आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है और स्प्रे आपको सर्दियों में सुबह सुबह ही करना है, क्योंकि क्या होता है ना कि शाम को फिर हिबिस्कस है ना तो फंगस या फिर वो मिलीबग वगैरह प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो इसलिए सुबह सुबह दे दीजिए जब बहुत हल्की हल्की सी धूप होती है, तो दिन भर की जो धूप रहेगी उसमें ये हमारा सूख जाएगा। अब एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ। आप देखिए मेरा जो ये वाला प्लांट है, आपने पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी, इसमें बहुत ही बड़े बड़े फ्लावर खिल रहे थे।
जैसे कि लगभग इस तरीके से, मतलब इतना बड़ा तो नहीं था लेकिन हाँ इससे थोड़ा सा ही छोटा था। लेकिन अब क्या हो गया है, साइज उसके छोटे हो गए हैं और फ्लावर मतलब उतना खूबसूरत भी नहीं लग रहा है देखने में, कलर भी उतना अच्छा नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने प्लांट में जो फर्टिलाइज़र देना है वो क्या है, NPK। तो NPK ये 19-19-19 है और आप क्वांटिटी देखिए मैंने कितनी ली है। तो इस फर्टिलाइज़र को कब देना है, इसे रेगुलर मत दीजिएगा क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है। ये मैं सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस समय कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन फूलों के साइज़ आप देख रहे हैं ना, बहुत छोटे छोटे हो गए हैं और अच्छे से फूल खिल भी नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसको NPK दिया है। तो ये लगभग बहुत ही थोड़ा सा मुझे लग रहा है 2 ग्राम NPK है और 2 ग्राम NPK आपको 1 मग यानी 1 लीटर पानी में लेना है और मिक्स करके इसे अपने प्लांट को दे देना है। इसे सिर्फ महीने में 1 बार दीजिए, इससे आपके प्लांट में जो फूलों का साइज़ छोटा हो गया है ना वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, इसको महीने में सिर्फ 1 बार दीजिए और बार बार रिपीट मत करिएगा। जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर आप इसे बंद कर दीजिए। और मैं ये सब काम कर ही रही थी कि एक छोटा सा बर्ड देखा मैंने अपने गार्डन में, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बर्ड्स और बटरफ्लाई मेरे गार्डन में आते हैं। तो हाँ चलिए वापस अपने वीडियो पे आते हैं। तो अब एक चीज़ और बहुत प्रॉब्लम करती है कि जैसे कलियाँ हमारे प्लांट में बनती हैं पर वो गिर जाती हैं, हमारी प्लांट की कलियाँ खिल नहीं पाती हैं। और एक प्रॉब्लम और आती है कि जैसे फूल की कली बड़ी होती है लेकिन जैसे ही उसको खिलने का टाइम आता है वो खिलती नहीं है, वो धीरे धीरे सूखना शुरू कर देती है। तो मेरे भी इस प्लांट में जो रेड कलर का फ्लावर मैंने आपको दिखाया है उसमें यही प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे कलियां खिल नहीं रही थी, अपने आप ही ऐसे पड़े पड़े से ही झड़ जा रही थी। फिर मैंने उसमें आयरन डस्ट दिया और यकीन मानिए इसको मैंने महीने में 1 ही बार दिया था और 2 बार मैंने इसे रिपीट किया था। मतलब इस फर्टिलाइज़र को आपको महीने में 1 बार देना है और इसको बस आपको तभी तक देना है जब तक आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जा रही है। तो मैंने इसे लगभग 1/4 स्पून अपने प्लांट में दिया था महीने में 1 बार और उसको मैंने 2 बार दिया, एक जैसे 1 महीने में दिया फिर नेक्स्ट मंथ भी रिपीट किया और 2 ही बार यूज़ करने से मेरे प्लांट की जो कलियां थी वो खिलना शुरू हो गई और अब ये झड़ती भी नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो फिर आप ये आयरन डस्ट अपने प्लांट को दीजिए। इस वीडियो में जितने भी फर्टिलाइज़र आपने देखे हैं ये सब फर्टिलाइज़र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक है, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, तो आप आसानी से खरीद के अपने प्लांट को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इसके बाद अब इंसेक्टिसाइड की बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाई है। ये जो आप देख रहे हैं ये दालचीनी का पानी है और इसको मैंने बॉईल करके और एक प्रोसेस था उसके थ्रू मैंने ये इंसेक्टिसाइड बनाया था। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। इससे कैसी भी मिलीबग और आंट्स होंगी ना तो भाग जाएंगी आपके प्लांट से, आपका प्लांट एकदम हेल्दी रहेगा। और जब हमारा प्लांट हेल्दी होता है तो नेचुरल सी बात है फिर वो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करता है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि हिबिस्किस प्लांट को वैसे तो विंटर में तो हमें इसे फुल सनलाइट देनी चाहिए तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है। समर में हम भले 3-4 घंटे की सनलाइट दें लेकिन जो विंटर होता है उसमें इसे फुल सनलाइट चाहिए होती है। अब जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ ये है सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इससे रिलेटेड वीडियो भी अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही अपलोड की है अपने चैनल पे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये हिबिस्किस प्लांट को या किसी भी प्लांट को बहुत हेल्दी बनाता है अंदर से, प्लांट हमारा मजबूत होता है। और ये जो छोटे मोटे क्लाइमेट चेंजिंग होते हैं या फिर हमारे प्लांट में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे हमारे प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उससे मरने नहीं देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देता है। तो इसलिए हिबिस्किस प्लांट को चाहे किसी भी प्लांट को आप ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे तैयार करते हैं, इस सब से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। तो अगर आप चाहें तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो उसका भी मैं लिंक लगा दूंगी आई बटन पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो जो जो मेन बातें थी वो सब मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न है प्लांट से रिलेटेड तो आप फिर कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।